66वीं कड़ी प्रति सप्ताह, इसका मतलब लगभग 11 साल से अधिक समय हो गया है इसको चलते हुए। विभिन्न विषयों पर आप विचार करते हैं। आज का जो विषय है वो गाय है। गाय के साथ साहित्य का जुड़ाव और साथ में जैसा कि मैंने रजिस्टर में देखा आपने स्वास्थ्य को भी जोड़ा है। स्वास्थ्य एवं साहित्य संगम। तो गाय है वो सृजनशीलता बढ़ाने वाला जीव है और स्वास्थ्य प्रदाता है। हजारों हजार कारण हैं। गाय के संबंध में ऋषि मुनियों ने बहुत दृष्टांत दिए हैं, लेकिन इतनी उपयोगिता के बाद भी, जैसा महबूब जी ने कहा, गाय गलियों में क्यों घूम रही है, ये यक्ष प्रश्न हम सबके सामने है। तो पिछले लगभग 40-42 साल से मैं भी गाय को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके लिए कुछ करने का भाव रखता हूँ, कुछ कर रहा हूँ। करते हुए जो अनुभव आया कि अभी हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ रही है, स्वास्थ्य के प्रति संचेतना ये बढ़ रही है, लेकिन रोग होने के कारण का निवारण जब तक नहीं होगा हम रोग को रोक नहीं पाएंगे। हॉस्पिटल छोटे पड़ रहे हैं। किसी समय में कैंसर हॉस्पिटल बना था तो बहुत बड़ा था। अभी कुछ समय पहले मेरा जाना हुआ, एक कैंसर हॉस्पिटल के बाहर एक लंबी कतार लगी हुई थी मरीजों की। फिर एक जो वार्ड चलता है सेवा का, उसमें जाने का अवसर मिला। उसमें 66 रोगी थे कैंसर के। हमने पहले सुना था कि पंजाब के ज्यादातर लोग हैं वो कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन 66 में से एक मरीज पंजाब का था। बाकी सारे यूपी से, एमपी से, झुंझुनू से, सीकर से, गंगानगर से, हनुमानगढ़ से। ये क्या प्रकट कर रहा है? ये सर्वव्यापी हो रहा है, सब जगह फैल रहा है। कारण क्या है? कैंसर होने के कारण का निवारण हमने नहीं सोचा। तो रोग के कारण का निवारण ये गाय के माध्यम से हो सकता है। ये पिछले 30-40 सालों का मेरा अनुभव है और उस पे देश भर में हजारों हजार संस्थाएं काम कर रही है। हमने भी ऐसा एक प्रयास शुरू किया कि आखिर स्वास्थ्य के संबंध में क्या किया जाए। आज उपचार पर चर्चा खूब होती है, लेकिन बचाव पक्ष क्या हो सकता है? तो बचाव के संबंध में जो व्यवहारिक काम हो सकते हैं उसका एक हमने सूचीकरण किया और जो ध्यान में आया वो कि जब तक गाय, खेती और पर्यावरण इन तीनों को परस्पर पूरक करने पर काम नहीं होगा, ये तीनों पंगु रहेंगे, तीनों असफल रहेंगे। आज पर्यावरण का काम असफल है। गाय की सेवा, गौशालाएं गाय के क्षेत्र में असफल है, खेती असफल है। तो तीनों को परस्पर पूरक कैसे बनाया जाए, इसके लिए कुछ व्यवहारिक बातें हमें सोचनी होगी। पर्यावरण का कार्यकर्ता, उसको भी खेती का और गाय का नॉलेज होना चाहिए। गाय की सेवा करने वाला, उसको पर्यावरण और खेती की जानकारी होनी चाहिए। खेती के संबंध में चिंतन करने वाला, उसको पर्यावरण और गाय की नॉलेज होनी चाहिए। अब परस्पर पूरकता के संबंध में मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूं। अभी गाय जब जीते जी